नमस्कार दोस्तों एसएमटीसी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हर दिन की तरह आज भी हमारा लाइव क्लास स्टार्ट होने वाला है और ये लाइव क्लास उन सारे बच्चों के लिए होता है जो बच्चे हमारे एसएमटीसी धनबाद में मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग कंप्लीट करके घर जा चुके हैं। और जब वो नए दुकान चालू करते हैं, नए दुकान में जब वो बैठते हैं, नए काउंटर में जब बैठते हैं, कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम आते हैं, उन सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन इन लाइव क्लास में होता है। तो चलिए दोस्तों आज का लाइव क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज के बच्चों के साथ में क्या क्या प्रॉब्लम परेशानी है। दोस्तों आप भी कुछ अपने हाथों में हुनर डेवलप करना चाहते हैं, खुद का रोजगार खुद से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी कुछ ना कुछ स्किल सीखना चाहिए और अपने रोजगार को स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में रोजगार बहुत कम मिलता है। तो चलिए आज के क्लास को करते हैं कंटिन्यू। चलिए प्रॉब्लम बताएंगे जी, किन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है फटाफट बोलेंगे। कोई प्रॉब्लम होगा तो बताएंगे। जी बोलिए सर। वो लोगो चलो ठीक है, एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो, सुनो, जो आपका लोगो था ना, वो लोगो 4G कॉलिंग सेंसर से आता है, ठीक है। और वो प्रॉब्लम तब आता है, उसमें क्या क्या काम किया बताओ तो। उसमें डिस्प्ले से लगाए सर। हाँ तो उसमें धूल था, ऊपर में धूल था, तो उसको आता ब्रश मार के अच्छा से किनारा साफ किए ना, उसी कारण हो गया सर। तो वहां पे जब थिनर मार के आप साफ किए ना, तो सेंसर के पास रबड़ लगा रहता है, वो रबड़ है या निकल गया है? रबड़ तो है सर। एक बार आप सेंसर को खोल करके और सेंसर के पास में देखेंगे रबड़ है कि नहीं। दूसरी चीज, जहां पे सेंसर का जो दोनों पॉइंट ऊपर की ओर निकलता है ना, वहां पर देखिएगा जब आप फोल्डर चिपकाएं तो फोल्डर का जो ग्लू लगाए वो सेंसर का जो दोनों पॉइंट रहता है, वहां अगर ग्लू आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम आएगा, उसको आपको साफ करना पड़ेगा तब ठीक होगा। ठीक है सर। मतलब देखो, डिस्प्ले को मत खोलना, पीछे से मदरबोर्ड को खोलोगे ना तो सेंसर का जगह आपको दिख जाएगा। डिस्प्ले उजाड़ना नहीं, वो लगा दियो, उसको छोड़ देना, ठीक है। हाँ पीछे से खोल लेंगे। हाँ पीछे से खोलना और एक बार जो रबड़ है उसको साफ उप करके एक बार लगा के देखना, और सेंसर का जो पॉइंट है जहाँ पे ऊपर की ओर, डिस्प्ले से ऊपर की ओर दिखता है ना, वहां देखना ग्लू वगैरह लगा होगा, तो इधर से ही साफ कर देना, ठीक है। उसके वजह से भी ये आता है। अगला क्या प्रॉब्लम है बताएंगे। अगला कोई प्रॉब्लम किन्हीं के पास है तो फटाफट बोलेंगे। बताएंगे जी, कोई प्रॉब्लम है तो, लेट नहीं करेंगे। बोलेंगे, प्रॉब्लम है तो बताइए। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए राजेंद्र। सर बोलो तो बिजली का फॉर्म आया है, वो जो है तो 210 क्यू है। तो वो पावर सप्लाई से ओपन ऑन हो रहा है और बैटरी से ऑन ही नहीं हो रहा है। अब चार्ज जब लगाते हैं तो एम्पियर में 1 सेकंड चार्ज होता है, 2-3 बार दिखाता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, ले नहीं करता है। ओके, आई मीन चार्ज भी लगाते हो थोड़ा मोड़ा लेता है, फिर चार्ज नहीं लेता है, और बैटरी से ऑन करते हो तो नहीं होता है, डीसी मशीन से ऑन करते हो तो ऑन होता है। बैटरी को चेंज करके देखें क्या उसमें। हाँ चेंज किया। बैटरी को नया भी लगा दिए फिर भी यही चीजें हैं। बैटरी कनेक्टर का जो बीएसआई वाले पॉइंट है उसको कूल टेस्टिंग किए है क्या? नहीं कोई टेस्टिंग नहीं किया, लेकिन उसमें जो रीडिंग ले रहा है, हाँ, और रीडिंग ले रहा है लगभग 700-800 रीडिंग ले रहा है उसमें। बीएसआई में 700 से 800 का आसपास रीडिंग आ रहा है क्या? हाँ ओके ठीक है। और बैटरी से अगर ऑन करते हो तो ऑन नहीं होता है, डीसी मशीन से ऑन करते हो तो ऑन हो। डीसी मशीन का जो कनेक्टर लगाते हो वो कहाँ कहाँ लगाते हो, माइनस प्लस में लगाते हो या कहाँ? राहुल क्या बात है, हंस रहा है जी। तो उसका कनेक्टर है जो पीएसआई में और माइनस में ग्राउंड में लगाते हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव में लगाते हैं और तो डीसी मशीन से जब चलाते हो तो परफेक्ट चलता है कि बीच में बंद नहीं ना होता है? नहीं बंद नहीं होता है। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डीसी मशीन भी एक बैटरी ही है।
वो समझे कि नहीं? हाँ डीसी मशीन कुछ नया चीज तो है नहीं, वो भी एक बैटरी है। अगर अच्छा चलो ठीक है, आप एक काम एक कर सकते हो, बीएसआई का जो ट्रैक है ना उसको जम्पर कर सकते हो माइनस में। माइनस में ना शॉर्ट कर सकते हाँ, हैं उसको ना। शॉर्ट करके एक बार देखो, ठीक है? देखते ठीक। हैं। ठीक, यही परेशान है, 2 दिन से वही नहीं हो कोई रहा। दिक्कत नहीं है, उसको बीएसआई को माइनस से शॉर्ट करके देखो, है ना? हाँ, ठीक। राहुल राजा आपके पास पहुंच गया है जी। हेलो। जी बोलिए। रोनित सर। मॉर्निंग तो बोलिए जी। सर रेडमी 8 और 8A में सर नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो सिम सपोर्ट हो रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा। तो उसका चेक करो ना, नेटवर्क नहीं आ रहा तो उसको नेटवर्क स्टेशन का शील्ड को खोले हो। हाँ सर। उसका एंटीना केबल को चेक करो, 2G ऐसे के पास में उसका कितने वोल्टेज जो बनना चाहिए वीवैट वो बन रहा है कि नहीं, वो सब चेक किए हो? कितना वोल्टेज बनना चाहिए सर? 2G के पास 3.6 टू 4.2 बनना चाहिए, 4G के पास 3.6 टू 4.2 बनना चाहिए, नेटवर्क ऐसी के पास 1.0 और 1.8 वोल्टेज बनना चाहिए। ठीक है, ये सब पहले चेक और करो, एक और सर सर, अगला जैसे अलग बताइए। उसको चेक करो, उसके बाद फिर आगे का काम करना है। ठीक है? ठीक है। अच्छा एक और ये है सर, ये MI i3 है। हाँ हाँ, बोलिए क्या हुआ रेडमी? सर मेरा सर प्रॉब्लम ये हो गया कि बोर्नियो सर अपडेट आया था ना सर, हाँ, उस टाइम आवाज कट रहा है राहुल, आपका आवाज कट रहा है। आवाज आ रहा था क्लियर? हाँ आ रहा, बोलिए। सर जिस बार अपडेट आया था ना बोर्नियो का, हो गया और फिर दोबारा लॉगिन नहीं कर पा रहे। अच्छा, और राजा दत्ता वहां क्या कर रहा है जी? सर राजा का कीपैड का फोन यही छूट गया है हाँ, और फोल्डर वोल्डर लेने के लिए जाता है कि नहीं आपके पास? फोल्डर वोल्डर लेने के लिए जाता है कि नहीं? हाँ सर आता है। आता है, उसको तो बोले कि मेरा राहुल स्टूडेंट है, वो फोल्डर बेचता है, एसेसरीज बेचता है, सब बेचता है, अपना मार्केट वहीं से ले सकता है। बढ़िया है सर, दुकान भी बहुत बढ़िया चल रहा है, रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है सर दुकान का। हाँ, वो बोला कि सर अच्छा चल रहा है। ठीक है, हेल्प करना, ठीक है? कोई दिक्कत होगा ना तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना, ठीक है? हाँ सर हम हेल्प करते ही हैं, हमेशा कभी मना नहीं करते। रात में इसको 10 बजे दुकान खोल के सामान दिए। चलो ठीक है। यही तो होता है, एक कनेक्शन में मिल जाता है ना किसी को तो थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है ना? सर मेरा एक प्रॉब्लम है सर, बोर्नियो दोबारा लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो कैसे होगा सर? बोर्नियो आप जिससे लिए थे उसको आप मैसेज नहीं किए? उसको मैसेज किए, क्या क्या बोला सर? आईडी फॉरगेट भी कर रहे, मेरा फोन में आ नहीं रहा। चलो ठीक है, चलो ठीक है, देखो किसी दूसरे का बोर्नियो का सपोर्ट तो हम लोग नहीं करते, लेकिन तुम्हारे वास्ते कर देंगे, आईडी पासवर्ड भेजना, ठीक है? सर आईडी भेज सर, पासवर्ड मेरे को पता नहीं क्या रखे। कौन सा ईमेल? आईडी क्या था? ईमेल आईडी कौन सा डला हुआ है? ईमेल आईडी भी आपको दे दे और जो नाम से बनाया हुआ था वो भी आपको दे दे। हाँ, वो दोनों आप व्हाट्सएप कर दो, देखते हैं, उसको सही करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? सर देखिए ना, आपका व्हाट्सएप में भेजे। अच्छा ठीक है, हम उसको चेक कर लेंगे, उसको हमको भेजना पड़ेगा, जो हमारा सेलर होता है ना उसके पास हम भेजेंगे, वो सपोर्ट करके देगा। वैसे तो दूसरे का नहीं करता है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट करने पर देखते हैं, करेगा तो बढ़िया है ना? क्या कि वो भी चाहता है, हम बेच रहे हैं, हमारा कस्टमर तो ये नहीं है ना। समझ रहे हैं? फिर भी बोलेंगे, उसको करके देगा, ठीक है? सर ये यूजर नेम है ना, यूजर नेम में डाल रहे हैं, पासवर्ड फॉरगेट कर रहे तो हो नहीं रहा है यहाँ से। अच्छा, ईमेल आईडी हमको दे देना, और एक उसका जो अपना यूजर नेम जो भी है वो हमको व्हाट्सअप कर दो, उसको हम भेज करके उसको सही करा के 10 11 12 बजे तक आपको सेंड करेंगे, ठीक है? ठीक है। बाकी वो जामताड़ा का जो भी लड़का होगा, जामताड़ा का और भी बहुत सारे स्टूडेंट हमारा है, ठीक है? आपका नंबर हम सेंड कर देंगे उन लोगों को, ताकि उन लोगों को सामान खरीदने में आसानी हो जाएगा, ठीक है? थोड़ा कोऑपरेट करना, नया नया रहता है तो थोड़ा सा रेट वेट थोड़ा सही देने का प्रयास। वो लड़का मेरे पास आया था, हमको लगा कोई कस्टमर है,
हाँ फिर बताया, मतलब उससे हमको देख के लाया एसएमटीसी से निकाल कर, फिर पूछे उस एसएमटीसी से सीखता है। हाँ फिर उसको दोबारा बुला करके समझ दिए। हाँ, तो ठीक है, इससे सारा कस्टमर को नहीं ना दे सकते। बिल्कुल। वो नंबर हम आपको पर्सनल स्टूडेंट को दे देंगे, ठीक है, जो आपका एरिया का है ना। ठीक है। हाँ सर। और किन्हीं के साथ कोई प्रॉब्लम है बताएंगे जी। सर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, फोन है उसको ऑन करते हैं ना तो ऑन मतलब होता है, उसके बाद लाइट मतलब ब्लिंकिंग करता है, मतलब आता है फिर जाता है, फिर आता है फिर जाता है। तो ये प्रॉब्लम लाइट सेक्शन में है। तो उसका लगभग लगभग काम कर दिए हैं। लाइट पावर ऐसे भी उसका किए, सीपीयू भी किए, उसका डायोड भी किए, कॉइल भी किए और सारा कंपोनेंट भी चेक किए, सब लगभग लगभग सही बताया। हाँ, और जीआर भी बिल्कुल सही बताया, फिर भी ऐसा हो रहा है। और जीआर भी बिल्कुल सही बता रहा है, फिर भी ऐसा हो रहा है क्या? हाँ, और भी 2-3 मिस्त्री है जो मेरा मतलब टच में है, वो भी करने की तो नहीं प्रॉब्लम। तो फ्लैशिंग फ्लैशिंग करके देखा क्या? आप फ्लैशिंग तो नहीं किए। एक बार फ्लैशिंग करके देख लो। वो कभी कभी ड्राइवर से भी इशू रहता है ना, तो वो काम नहीं करता है। तो देखो, और लॉक तोड़ने के लिए सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा सर? सबसे अच्छा अनलॉक टूल ही है, उससे अच्छा अभी कोई ज्यादा नहीं है। बाकी तो बहुत सारा टूल है, थोड़ा 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 सब में दिया है, लेकिन ज्यादा फोन अनलॉक टूल में ही दिया है। सर मेरे को अनलॉक टूल का आइडिया दीजिए। ठीक है, अनलॉक टूल का आईडी दे देंगे, ठीक है, जब आपको चाहिए बता और देना। बता दें कैसे तोड़ना है, तो मतलब आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा बीच बीच में कहीं नहीं आता जाते किसी भी एगो कोई एक ठो कोई फोन लेकर के बैठना, एक बार समझा देंगे तो फिर दोबारा दिक्कत नहीं होगा। मतलब होता है ना सर, कोई भी फोन में सिर्फ वॉल्यूम बटन दोनों दबा के चलने तो हो जाता है, फिर किसी में रियल वो सब आइडिया आ जाएगा, 3-4 बार करेगा ना सर, जान जाएगा तरीका क्या है, ठीक है। जब तक आदमी अपना दुकान में नहीं करेगा तब तक काम नहीं हो पाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारा कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत सारा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन मतलब थोड़ा थोड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, वो आप जब लीजिएगा उसके बाद एगो फोन लेकर के बैठिएगा, ठीक है। एक ठो लीजिएगा क्वालकॉम का सीपीयू वाले फोन, एगो मीडियाटेक लेकर के बैठिएगा, दोनों लेके बैठिएगा, दोनों बता देंगे, ताम झाम ज्यादा दोनों में ही में समझ में आ जाएगा। और सर मेरे को आगे दीजिएगा, ठीक है ना? क्या पैसा लगे मेरे को बताइएगा, हम फोन पे कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम किसी के पास जी बताएंगे? सर हाँ सर। जी बोलिए। सर एक ओप्पो सीरीज का फोन था, उसमें मतलब कि प्रॉब्लम ये था कि सर बैटरी उसका बैक कवर खोले और चेक किया, उसका मतलब पावर बटन दबा रहे थे सर, तो उसमें ऑन हो रहा था, लोगो आके फिर चला जा रहा था, बंद हो जा रहा था। तो उसका थर्मल का लाइन चेक किया, फिर आईपी का लाइन चेक किया, आईपी का लाइन में रीडिंग नहीं शो कर रहा ना वोल्टेज शो कर रहा है, और फिर थर्मल का लाइन में बैटरी लगा के थर्मल को टेलीफोन पे चेक कर रहा है तो फिर रीडिंग शो कर रहा है। ओके, आई मीन्स बैटरी लगा के चेक कर रहे हो तो रीडिंग शो कर रहा है क्या? और अगर ऐसे फोन ऑन कर रहे हो तो लोगों में रुका हुआ रहता है क्या, वहां से आगे नहीं बढ़ता है क्या? लोगों में रुका नहीं रहता सर, लोगों में आके फिर बंद हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ओके, लोगों में आकर के बंद हो जाता है। अगर आपका आईडियो का और थर्मल का लाइन ओके रहेगा तो दूसरा काम उसमें फ्लैशिंग करना होता है। बैटरी को चेंज करके देखे हैं क्या? सर बैटरी को तो चेंज करके नहीं देखे हैं उसमें, लेकिन बैटरी सही है सर, 4.2 वोल्टेज तो उसमें ठीक है, सर, तो ठीक है, उसमें आप फ्लैशिंग पहले करो, ठीक है। ये लोगों को इशू जो से लोगों आकर के चले जाना या लोगों में रुका रहना, ये प्रॉब्लम बैटरी कनेक्टर का आईडी थर्मल से भी होता है और सॉफ्टवेयर से भी होता है, दोनों जगह से होता है, ठीक है। आईडी का लाइन में सर रीडिंग शो करता ही नहीं सर, और बैटरी अब यहाँ पे सुनो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, कुछ कुछ फोन ऐसे होते हैं जिसमें आईडी और थर्मल दोनों लाइन सेंस का काम नहीं करता है, ठीक है, किसी में एक ही तो काम करता है। आप डायग्राम उसको चेक करके देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सारे फोनों में, लगभग फोनों में 4 लाइन तो काम करता है, लेकिन किसी किसी में 1 लाइन भी काम करता है, तो वो ध्यान दीजिएगा और डायग्राम खोल करके देखिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। और किन्हीं के पास कोई इशू जी बताएंगे? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मॉर्निंग टू, बोलिए। सर एक फोन है Y12, इसमें क्या हुआ है, चार्ज में लगाने को 100% बता दे रहा है और खुल नहीं रहा है, और बैटरी चार्ज है। चार्ज में लगाने पे 100% बता दे रहा है और खुल नहीं रहा है क्या? हाँ बैटरी चार्ज है। और बैटरी चार्ज है। कौन सा फोन है ये? Vivo Y12। Vivo Y12, मतलब चार्ज में लगाने पे तुरंत फुल बता दे रहा है। हाँ, और बैटरी भी 4 पॉइंट कुछ चार्ज है, बता कितना पॉइंट चार्ज है? 4 पॉइंट
कुछ 12 बता रहा है। मतलब जब चार्ज लगाते हो फुल चार्ज बताता है तो फोन को चलाते हो तो फिर डाउन होता है कि नहीं होता है? अरे खुल भी नहीं करता है, स्विच ऑफ नहीं खुलता। और मतलब मोबाइल में वोल्टेज पूरा है और चार्जिंग लगाते हो तो चार्जिंग डिस्प्ले में दिखाता है हेलो 100% तक दिखा दे रहा है। तुरंत 100% दिखा दे रहा है ना। और दूसरे बैटरी लगा करके देखे तो उसमें क्या दिखा रहा है? दूसरी नहीं देखते, डीसी मशीन से खोले तो खुल गया। हाँ तो दूसरे एक बार क्या करो ना उसको बैटरी को चेंज करके देखो। एक बार ये भी कर सकते हो बैटरी का मदरबोर्ड का रेजिस्टेंस को शॉर्ट करके भी देख सकते हो, ठीक है। और वैसे भी वो बैटरी खराब होने का लक्षण वो दिखा रहा है, ठीक है। तो एक बार बैटरी को चेंज करके देखना ही सबसे लिए बेहतर काम होगा। चलिए और कोई प्रॉब्लम? और कोई प्रॉब्लम है तो बताइए किन्हीं के पास जी। जी बोलिए। यूनियन का प्रोसेसर है, उसको कनेक्ट कर रहे, कनेक्ट नहीं दे रहा। कौन सा फोन है? रियलमी C35। रियलमी C35। 35 अनलॉक यूट्यूब में एक बार चेक किए अनलॉक टूल से कोई उस फोन को तोड़ रहा है उससे? हाँ लोग तो तोड़ रहा है, लेकिन हम कनेक्ट कर रहे तो कनेक्ट कर रहे हैं तो अब क्या बता रहा है? कुछ नहीं है, मतलब ऑन हो जाता है। क्या हो रहा है? ऑन हो जाता है। ओके ऑन मतलब जैसे लगाते हो वैसे वो ऑन हो जाता है क्या? कनेक्ट नहीं होता? तो कनेक्ट जब कर रहे हो तो उसका बूट पावर क्या दबा रहे हो? माइनस बटन। माइनस बटन दबा रहे हो, क्यों? उसको चेक किए कोई उससे दबा के कनेक्ट कर रहा था क्या? जी अगर कर तो वहां पे क्या करो ना, आप अनलॉक टूल में जाओ और साइड में जाने के बाद ड्राइवर का एक ऑप्शन है, वहाँ ड्राइवर में क्लिक करना। वहां पे कॉलकम का अलग ड्राइवर मिलेगा, मीडियाटेक का अलग ड्राइवर मिलेगा, 1900 का अलग ड्राइवर मिलेगा। तो उसको ड्राइवर को पहले एक बार इंस्टॉल करो। अगर वो ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा तो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलिए और किन्हीं के पास कोई इशू होगा बताएंगे जी। चलिए आज का क्लास को बंद करते हैं, काफी समय हो गया, फिर मिलते हैं हम लोग कल।